रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 59। लव्य व्यवस्था अध्याय 4। लव्य व्यवस्था अध्याय 4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबोकर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लोहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जिस चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं। और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए, और उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतड़िया, गोबर और सारा मांस निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। और यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो, और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरते हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे, और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबोकर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए। और बचा हुआ सब लहू होमबलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए, और जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित्त करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। वह तो मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके, अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए, और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे, और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होमबलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह तो पाप बलि ठहरेगा। और याजक अपनी उंगली से
पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लोहू होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी की नाई वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित्त करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लोहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लोहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी की नाई अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित्त करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। और यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु बलिदान किया जाता है। और आज याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लोहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित्त करे और वह क्षमा किया जाएगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 5। लव्य व्यवस्था अध्याय 5। दोष बलि की विधि। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेल पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचार शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित्त करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए, और वह उनको याजक के पास ले आए। और याजक पाप बलि को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे। और वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए।
वह तो पाप बलि ठहरेगा, और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित्त करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि वह 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करने के लिए ले आए। उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे अथवा याजक उसका प्रायश्चित्त करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष किनाई याजक का ठहरेगा। इसी बीच वे छोटे बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि यीशु उन्हें छुएं, लेकिन आने वालों को शिष्यों ने डांटा। यीशु को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बच्चों के समान मन वालों के लिए ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाता, वो उसमें दाखिल भी नहीं होगा। तब यीशु ने बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जब यीशु सड़क पर जा रहे थे, एक जन दौड़ कर आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहा, हे अच्छे गुरु, स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? यीशु उससे बोले, तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई भी भला नहीं है। आज्ञाएं तो तुम्हें मालूम है, व्यभिचार मत करना, खून मत करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही न देना, धोखा मत देना और माता पिता की इज्जत करना। उसने यीशु से जवाब में कहा, गुरुजी, ये सब तो मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु प्रेम से भर गए और उससे कहा, तुम में एक कमी है। जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है बेच दो और गरीबों में बांट दो। अपना क्रूस उठाकर मेरी बातें मानकर जीवन जियो, तब तुम स्वर्ग की दौलत पाओगे। यह सुन वह दुखी हुआ और वैसी ही हालत में घर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। चारों तरफ देखकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग अमीर हैं उनके लिए स्वर्ग में दाखिल होना कितना मुश्किल है। शिष्य यीशु की बातों पर आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन यीशु ने फिर उत्तर में कहा, बच्चों, जो दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना कितना मुश्किल है। एक ऊंट सुई के छेद में से गुजर सकता है, पर एक अमीर का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। आपस ही में वे बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़कर कहने लगे, मुक्ति फिर कौन पा सकता है? उनकी तरफ देखते हुए यीशु बोले, इंसान के लिए ये काम मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। पतरस यीशु से कहने लगा, देखिए, सब कुछ छोड़कर हम आपके हो गए हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और मेरी खुशी की खबर सुनाने के कारण घर, भाई बहन या माँ या पत्नी या बच्चे या जमीन जायदाद को छोड़ा हो, और सताव के साथ इस दुनिया में 100 गुना घर, भाई बहनें, माँ, बच्चे, जमीन जायदाद ना पाएं। हाँ, भविष्य में सदाकाल का जीवन भी उसका होगा। लेकिन बहुत से जो पहले हैं आखिरी होंगे, और आखिर वाले पहले। प्रभु, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी पुकार सुन, मुझ पर कृपा कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा था, तुम मेरे मुख की खोज करो, मेरा हृदय तुझसे यह कहता है, हे प्रभु, मैं तुझको ही खोजता हूं। अपना मुख मुझसे न छिपा, क्रोध में अपने सेवक को दूर न कर। तू ही मेरा सहायक था,
हे मेरे उद्धारक परमेश्वर, मेरा परित्याग न कर, मुझको मत छोड़। यद्यपि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है तो भी प्रभु मुझे ग्रहण करेगा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा। उन लोगों के कारण जो मेरी घात में हैं, मुझे समतल मार्ग पर ले चल। मुझे मेरे बैरियों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, वे हिंसा करने की धुन में हैं। मुझे विश्वास है कि मैं जीवलोक में प्रभु की भलाई का दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, शक्तिशाली बनो और तुम्हारा हृदय साहसी हो। निश्चय ही प्रभु की प्रतीक्षा करो।